हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पावर सीरीज़ को। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन पावर सीरीज़, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन के केस में हमने क्या किया था कि जो हमारी पावर सीरीज़ थी उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 0 भी हो सकता है, एक फाइनाइट लिमिट में भी हो सकता है, और इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट लिमिट भी हो सकती है। 0 का मतलब जब हमारे पास जो पावर सीरीज़ है वो केवल सेंटर पॉइंट के लिए कन्वर्ज करे, सेंटर मतलब केवल ए पॉइंट के लिए कन्वर्ज करे, तो उस केस में r = 0 होता है। और उसके अलावा अगर ज़्यादा पॉइंट आए, फाइनाइट वैल्यू है तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइनाइट आएगा, और अगर सभी पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज कर जाएगी तो इनफाइनाइट आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे उस केस में क्या होना चाहिए, जो r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 का जब जो सीरीज़ केवल सेंटर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पर हम उस सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारा जो सीरीज़ है r है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, केवल सेंटर पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज़ अवर f ऑफ x, लेट अस से दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर आप इस समीशन को ओपन करते हैं, इस समीशन को आप खोलते हैं, तो क्या बनेगा, ये पुट m = 0 c0 x - a रेज़ टू द पावर 0 1 बन गया, प्लस c1 x - a प्लस c2 x - a स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, c0 का डेरिवेटिव 0 और आगे बनेगा ये c1, फिर ये कितना आया 2c2 x - a एंड सो ऑन। अब अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो तो कांस्टेंट थी, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, और उससे अगले जो नेक्स्ट टर्म है वो डेरिवेटिव में कंटेन है। तो यहाँ पर अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, m1 × c1 लिख सकते हैं, mcm × x - a, क्योंकि x - a वाली टर्म नहीं है, यानी कि x - a रेज़ टू द पावर 0 मीन्स x - a रेज़ टू द पावर m-1। ठीक है, मतलब फर्स्टली सेकंड 2-3 ये टर्म्स ले ली और इसके बेस पे ये हमारी सीरीज़ बन गई। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो समेशन है वो किससे शुरू हो रहा है, m = 1 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव था वो कांस्टेंट थी तो वो 0 हो गया, और बाकी जब बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनेगी। अब सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट को लिखना चाहो तो यहाँ पर अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो बाकी टर्म्स का जैसे एज़ यूजुअल हम डेरिवेटिव लेते हैं वैसे आ जाएगा। यानी कि समेशन क्या बनेगा, अगर हम यहीं से बनाएं m-1 cm x - a रेज़ टू द पावर m-2, और ये समेशन शुरू होगा m = 2 से। सिमिलरली अगला डिफरेंशिएशन, यानी कि जो समेशन है सबसे स्टार्टिंग में जो f(x) था वो m = 0 से था, नेक्स्ट जो समेशन है वो m = 1 से था, फिर सेकंड है m = 2 से, और फिर m = 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इनका डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का यूज़ हमारे क्वेश्चंस में होगा, इसलिए हम इस सब को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ शिफ्ट करना समेशन इंडेक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें समेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको एक सिंगल इंडेक्स में चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि पुट m - 2 = k। ठीक है, m - 2 = k। अब ये समेशन शुरू कहाँ से है, 3 से, यानी कि when m = 3 k approaches to 1, when m = infinity goes to infinity k approaches to infinity। मीन्स जब हमारा जो समेशन है उसको अब हम m की बजाय k में चेंज कर रहे हैं, तो समेशन क्या हो जाएगा, k = 1 to infinity। ये क्या बन जाएगा, m = k + 2, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे जोड़ो k + 2 + 4k + 6k, और ये बन गया x रेज़ टू द पावर k। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो समेशन का ये जो इंडेक्स था, इसकी जो पावर थी, इसको आपने एक सिंगल m - 2 की बजाय x की पावर k की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दो आए हैं आपके पास समेशन, ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये दोनों समेशंस हैं वो हमें सेम वैल्यू देंगी। वो कैसे, अगर हम इन दोनों समेशन को ओपन करके देखें तो सेम ही आपको सीरीज़ मिलेगी। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट समेशन है, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है
आप इसको ओपन करेंगे ये मिल रहा है। ये हमारा सेकंड समेशन है, इसको ओपन करेंगे ये मिल रहा है। तो अगर आप इनको चेक करेंगे तो ये दोनों हमारी क्या हैं, सेम। तो एक्चुअल में तो यही है हमारी, जो ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा। इट मीन्स ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं। सिर्फ एक लिखने का तरीका है, राइटिंग एक वे है लिखने का, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यानी कि जो समेशन लेटर है इस सम के अंदर हम क्या कहेंगे कि वो एक डमी सफिक्स है और उसको आप किसी भी लेटर से रिप्लेस कर सकते हो। के कहो, एन कहो, टी कहो, जैसे ये है k+2 लिखा, या इसकी जगह मैंने n+2 लिख दिया। बस ध्यान रखना है, अगर समेशन k = 1 to infinity है तो यहाँ पर n = 1 to infinity हो जाएगा, और यहाँ पर टी चेंज कर दिया तो सेम रहेगा। यानी कि आपने केवल यहाँ पर k की बजाय t कर दिया और समेशन आपका k ही रहा। आपने केवल केवल डमी फिक्स है, आप उसमें वैल्यूज़ जब डालोगे तो जो वैल्यूज़ आने के बाद सारी सेम रहेंगी। आप इन सभी को ओपन करेंगे तो आपको सबकी वैल्यू एक ही मिलेगी। तो ये सारे जो समेशन हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम हैं। क्लियर। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये समेशन दिया हुआ है, ये वाला समेशन दे रखा है, इसको हमें x⁻k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या आपका m-2। सो पुट m-2 = k, मीन्स m = k+2। नाउ व्हेन m = 2, k = 0, व्हेन m = infinity, k = infinity। ठीक है। तो ये जो समेशन अब आप इसको लिखो, m के प्लेस पर क्या आएगा, k+2। तो जहाँ भी m है वहाँ k+2 डाल दिया, ये बन गया। और ये क्या बन गया, c k+2, और ये x⁻k। ठीक है। अब ये दो समेशन हमारे पास आ गए। अब हमें करनी है, आप देख सकते हो ये x की पावर m-2 की फॉर्म में था और ये x⁻k की फॉर्म में था। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है क्या ये दोनों समेशन सेम हैं। तो आप इन दोनों समेशन को ओपन कर लीजिए। इस फर्स्ट समेशन को हमने ओपन किया, एक बार m = 2 डाला तो क्या आएगा, 2 इंटू ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू c2 इंटू x⁻0 यानी कि 1। फिर 3 डाला तो 3 इंटू 2 इंटू c3 x⁻1 एंड सो ऑन। नाउ ये तो था हमारा पहले वाला जो हमें दे रखा था। ठीक है। अब हम करते हैं जो हमारे पास दूसरा जिसमें हमने चेंज किया। तो पुट k = 0, 2 इंटू 1 इंटू c2, फिर ये 0 बन गया, फिर 3 इंटू 2 इंटू c3 इंटू x एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों समेशन हैं वो दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है, इसको भी आपको x की पावर k की फॉर्म में चेंज करना है। तो इंडेक्स क्या है, ये पावर क्या है x की, m+2। तो पुट m+2 = k। नाउ व्हेन m = 0, व्हेन m = 0, k = 2। व्हेन जब नेचुरली इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी को ही जाएगा। अब आप क्या करेंगे, m के प्लेस पर इस समेशन में k-2 डाल देंगे। m के प्लेस पर यहाँ पे क्या डाल देंगे, k-2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये समेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है। वेरिफिकेशन आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इसे भी ओपन कर लो समेशन के साथ, वैल्यू डाल के एक बार 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, और इसे भी ओपन कर लो। ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, और आप देख सकते हो कि सबकी वे दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन सेम है, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है x⁻k की फॉर्म में। तो पुट m+1 = k। तो व्हेन m = 0, व्हेन m = 0, k = 1, यहाँ से k = 1 आया और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आया। ठीक है। अब डाल दो इस समेशन में। तो ये जो समेशन था ये क्या बन गया, समेशन ये व्हेन m = 0, k = 1, समेशन क्या बन गया, k = 1 to infinity m+1। तो ये क्या बन जाएगा, k+2³ अपॉन फैक्टोरियल k+1 इंटू x⁻k। ठीक है। अब ये हमारा चेंज हो गया, ये तो सिंपल ही था, चेंज हो गया। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, सेम दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी ओपन करने के बाद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। नाउ अगेन पुट m-2 = k। नाउ व्हेन m = 3, k = 1,
व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको आप वैसे ही चेंज कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज़ एनालिटिक फंक्शन। अब कौन सा होता है एनालिटिक फंक्शन? एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन तब होता है अगर आप उसको क्या कर सकते हो, पावर सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने देखा हो जो हमारी पावर सीरीज़ है वो कौन सी थी, वो ये थी। जो पावर सीरीज़ थी वो किस फॉर्म में थी? सी एम एक्स, ये तो कांस्टेंट है, सी एम तो ये तो कांस्टेंट है, x माइनस ए रेज़ टू द पावर m, और m क्या है? पॉजिटिव है। m अगर पॉजिटिव है तो x माइनस ए की पावर 0 आएगी, x माइनस ए की पावर 1 आएगी, x माइनस ए रेज़ टू द पावर 2 आएगी। यानी कि इस टर्म में आप इसको ये भी बोल सकते हो, कहीं भी अगर आप x को a डालो तो ऐसा नहीं है कि ये डिफाइंड नहीं हो रहा। डिफाइंड कब नहीं होगा? अगर x माइनस ए की जो पावर है वो नेगेटिव में चले जाए, उससे क्या होगा? x माइनस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x इक्वल टू a पुट करने से वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब x डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, टोटल बन जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब है? अगर आप उसको पावर सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, नाउ अब हमें एक स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, वो है ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करने वाले हैं। वो कौन सी है? d2y/dx² प्लस px/dy/dx प्लस qxy इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, लेट अस सपोज ए पॉइंट है, जिसको हमें देखना है कि वो किस तरह का पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ उसके लिए हम ये जो अपना px और qx है, जो px और qx है उसको हम x इक्वल टू a पर चेक करेंगे। अगर x इक्वल टू a पर हमारा px और qx डिफाइंड हो जाए, या ये भी कह सकते हैं कि वो एनालिटिक हो जाए। ठीक है, एक ही बात है, डिफाइंड हो जाए या एनालिटिक हो जाए, तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा? ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो कैसा होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, अब जो हमारे सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो रेगुलर सिंगुलर, एक इरेगुलर सिंगुलर। मान लीजिए पॉइंट आपका कैसा आया? ऑर्डिनरी नहीं आया, तो उस केस में ए पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं आया। हम x माइनस ए पी एक्स और x माइनस ए स्क्वायर क्यू एक्स, इसको हम चेक करेंगे अब कि अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये ए पर डिफाइंड है या नहीं। अगर डिफाइंड है तो वो रेगुलर बन जाएगा, और अगर डिफाइंड नहीं है तो वो कौन सा बन जाएगा? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस जो करने वाले हैं वो केवल दो ही केसेस में निकलेंगे, अगर पॉइंट या तो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए जो सॉल्यूशन है, पावर सीरीज सॉल्यूशन है, वो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें वेरीफाई करना है ऑरिजिन के लिए, जीरो के लिए चेक करना है कि वो किस तरह का पॉइंट है, ऑर्डिनरी है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप जो हमने पढ़ा था, हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे? d2y/dx² प्लस px प्लस qx d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qxy इक्वल टू 0। तो उसके लिए जो d2y/dx² का जो कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? px, और ये क्या बनेगा? qx बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा आ गया px और ये आ गया हमारा qx। नाउ अब हमें किसके लिए चेक करना है? ओरिजिन के लिए चेक करना है, यानी कि अब जीरो के लिए चेक करेंगे कि ये डिफाइंड है या नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो के लिए ये px हमारा डिफाइंड नहीं है। ज़ीरो डालने पर ये क्या आएगा? इन्फिनिटी, और qx में भी क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। यानी कि जीरो के लिए px और qx दोनों डिफाइंड नहीं हैं,
इसका मतलब x इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अभी वो आया सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो किस तरह का है। तो उसके लिए अब 0 पॉइंट था, तो px को आप x माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर दो। px को किससे मल्टीप्लाई कर दो? x माइनस 0 से, और qx को x माइनस 0 स्क्वायर qx। तो यानी कि x माइनस 0 मतलब x, तो px ये है 1/2 आ जाएगा, और qx ये है, ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो px और qx है, अब इसमें डिनोमिनेटर में कहीं भी, दोनों में x नहीं है, दोनों में कहीं भी x नहीं है, यानी कि दोनों डिफाइंड हैं। x माइनस 0 px भी और x स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 इंटू qx, दोनों के दोनों डिफाइंड हैं। ये कह सकते हो दोनों के दोनों एनालिटिक हैं। इसका मतलब ये अगर एनालिटिक हो गए, इसका मतलब 0 पॉइंट कैसा हो गया? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। कैसा पॉइंट हो गया? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब यहाँ पर इसको हमें चेक करना है 2 पॉइंट के लिए, 0 के लिए और 1 के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो इसका सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, उससे इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। ये px है और ये हमारा कैसा है? qx। तो हमने px और qx निकाल लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर px और जो qx है, ये जो टर्म है, ये px, जो px है उसमें ये क्या बना? x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर में 0 डालते हो तो भी ये डिफाइन नहीं होता, अगर x इक्वल टू -1 डालते हो तो भी दिक्कत है, ठीक है। इसी तरह से qx में भी सेम चीज़ है। अगर ये 0 पर भी, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यानी कि टोटल इन्फिनिटी बन रहा है, और x इक्वल टू -1 भी, यानी कि ना px और ना qx दोनों ही 0 एंड -1 पे डिफाइंड नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें कोई एक डिफाइंड हो जाता और दूसरा ना होता, तो भी हम क्या कहते हैं कि डिफाइंड नहीं है, यानी कि दोनों ही डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो 0 और -1 दोनों ही और इसके ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया 0 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने px को x माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया और qx को स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 से, तो ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो आए, यहाँ पर ये x पड़ा है, तो इसकी वजह से नहीं डिफाइंड होगा, ठीक है। और यहाँ qx में नहीं है, लेकिन ये तो डिफाइंड हो गया x माइनस 0 स्क्वायर इंटू qx, लेकिन x माइनस 0 px डिफाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब x माइनस 0 px एनालिटिक नहीं है 0 पर, तो x इक्वल टू 0 कैसा हुआ? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब आप चेक करिए 1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए। तो x इक्वल टू -1 के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस 1 से px को, और स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 से qx को। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया px को इससे, तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद, और ये आ गया हमारा qx। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना -1 के लिए चेक करना है। अब अगर डिनोमिनेटर में अगर आप कहीं भी -1 डालते हो, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। तो यानी कि x प्लस 1 px एंड स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 qx दोनों के दोनों एनालिटिक हैं एट x इक्वल टू 1 पर। सो x इक्वल टू -1 इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें हमें सारे पॉइंट्स बताने हैं, ऑर्डिनरी भी, कौन से ऑर्डिनरी हैं, कौन से रेगुलर सिंगुलर हैं, कौन से इर्रेगुलर। जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें हमें पॉइंट पूछा गया था, तो उसके बारे में हमने बता दिया था। यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से हैं। तो सिमिलरली सबसे पहले तो इससे डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई, ये px हो गया और ये qx हो गया, क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अब यहाँ पे हमें जहाँ भी डिफाइंड नहीं है वो सारे पॉइंट अपने आप से चूज़ करने हैं। अब जो px है वो 1 पर डिफाइंड नहीं है, और जो qx है वो भी 1 पर डिफाइंड नहीं है, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो वो केवल 1 है। बाकी सभी पॉइंट, कोई मर्जी पॉइंट लो, 0 -1 2 3 वट एवर, 1 के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसका मतलब केवल 1 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स कैसे हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट। जो Px और Qx है वो केवल 1 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइंड है। तो इसका मतलब एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 1 इज़ ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अब ऑर्डिनरी पॉइंट अब देखते हैं कि 1 अब कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से Px को और स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 से Qx को। तो यह आ गया। अब क्या ये 1 पर डिफाइन नहीं है, नो, ये भी डिफाइन नहीं है और ये भी डिफाइन नहीं है, दोनों ही -1 अब मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब दोनों ही एनालिटिक नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और कोई पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, जो ऑर्डिनरी पॉइंट है ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 1, जो रेगुलर सिंगुलर है वो कैसा है, रेगुलर सिंगुलर x इक्वल टू रेगुलर सिंगुलर x इक्वल टू 1 कौन सा आया था, x इक्वल टू 1 हमारा, सॉरी ये मैंने रेगुलर लिख दिया क्योंकि डिफाइंड नहीं थे, ये इरेगुलर सिंगुलर आया था। तो यानी कि कोई भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन सेम टाइप, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, Px आ गया और ये Qx आ गया। अब आप इसमें देखिए जो Px है वो 0 और 1 पर डिफाइंड नहीं है, ये भी 0 और 1 पर डिफाइंड नहीं है। यानी कि जो पॉइंट हैं जिनमें Px और Qx डिफाइंड नहीं है वो केवल 0 एंड 1 है, बाकी सभी पॉइंट्स पर हमारा Px और Qx डिफाइंड है यानी कि एनालिटिक है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, रेगुलर, बाकी सारे कैसे हो गए, ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर हम दोनों के लिए चेक करेंगे, पहले 0 के लिए चेक करो। तो 0 के लिए मल्टीप्लाई Px बाई x यानी कि x माइनस 0, यह आ गया। अब क्या ये आपको चेक केवल 0 के लिए करना है इस केस में, 1 के लिए नहीं करना। ठीक है, अगर जैसे मान लो बाई चांस इस क्वेश्चन में ये x ना होता, ये वाला x ना होता, ये आता, तो यहाँ पर अब 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में तो 0 के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उस केस में जो 0 होता वो रेगुलर सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x है, Px में x, Px में डिनोमिनेटर में x है, तो ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये तो डिफाइंड है पर ये डिफाइंड नहीं है। तो ये पॉइंट जो 0 है वो कैसा हो गया, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नाउ 1 के लिए तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो जब हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 3 बाई एक्स स्क्वायर और ये आया 7 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर तो है लेकिन हमें 0 के लिए चेक नहीं करना है, हमें 1 के लिए चेक करना है। तो 1 के लिए तो ये डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, यानी कि 1 कैसा हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब इसका आंसर लिखते हैं, जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 0 एंड 1, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा हो गया 1 और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा हो गया 0। क्लियर। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने कॉपीज़ में करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन निकालना, इससे आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे वो था कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। और जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो हमने अभी बताया कि वह 2 ही केसेस में निकलेगा, या तो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।